अब ये जो हमारी साबियानी वाली ब्लाउज थी उसकी हमने ऐसे कटिंग करके रख रखी है। तो ये अस्तर है उसको हम फैब्रिक पे ट्रेस कर देंगे। अब ऐसे ही हम पहले इस फैब्रिक को डबल करके फिर ट्रेस करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें डबल होंगी। अभी हम बैक पार्ट को भी रखेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए ना सबसे जो मेन फैब्रिक है उसको आपको ज़्यादा ही ज़्यादा कट कर लेना है। बाद में जब आप सिल लेंगे तो छोड़ देना ताकि ये हमारा ना छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, तो अभी हम ऐसे कट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा करके कट करना है। तो अभी जितने भी पार्ट है उस पार्ट को हमने पहले बहुत सारे पार्ट को स्टिच करके और कैसे करके रखना है वो मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट है दोनों, इस दोनों को हम नीचे में अस्तर और ऊपर में मेन फैब्रिक देके इसके किनारे किनारे में आपको सिलाई चला देना है पूरा और पैक कर देना है प्रेस लगा के। ठीक है, आपको इसको सिलाई चला के पलटाना नहीं है वरना फैब्रिक छोटा हो जाएगा। ऐसे आपको दोनों ही पार्ट रेडी कर लेने हैं। नीचे वाली बेल्ट होगी इसको भी आपको पैक करके ऐसे रेडी कर लेना है। जैसे मैंने क्या देखिए, इसको पहले आपको अस्तर पे हाफ इंच जितना स्टिच करके फिर इसको पलटाना है, नीचे में भी स्टिच करके ऊपर में भी, और उसके बाद आपको अच्छे से प्रेस लगा के पूरा ही ये बेल्ट को पैक कर लेना है। ये हमारा बेल्ट है, ठीक है। और इसको ऐसे ही पैक करना है क्योंकि ये ऐसे लगेंगे, इसके ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही पैक करके रखना है, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक वाले पार्ट को देख लेते हैं। मैं आपके सामने करूँगी, मैं बता देती हूँ। देखिए, पहले आपको कैनवास से जो भी कैनवास होंगे, जो चिपकाने वाला कैनवास होंगे, उस पर आपको नेक ड्रॉ कर लेना है और हाफ इंच जितना भी आपको स्टिच में डालना है उसका भी ड्रॉ करके रखना है ताकि जब आप स्टिच करें तो लाइन इनइवन ना हो और आपकी जो नेक की शेप है वो परफेक्ट आए। ठीक है, तो इसीलिए पहले से आपको चौक से इसको रेडी कर देना है। हाफ इंच जितना ये कैनवास ऊपर ही रखना है, नीचे कम करके नहीं कट करना है। अभी इसकी स्टिचिंग मैं खुद आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो ये जो हमारी मेन फैब्रिक है, ठीक है, इसके ऊपर आपको ऐसे मेन फैब्रिक को राइट, उसके ऊपर राइट टू राइट ऐसे आपको रखना है और पूरा पिन अप कर लेना है इसमें। अभी मैं दिखा देती हूँ पिन के हेल्प से। ठीक है, आपको अच्छे से ये नेक को बिठाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको किनारे किनारे में पूरे में पिन कर लेने हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो उससे पहले और मैं बैक पार्ट का भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए, एक तरफ मैंने बैक पार्ट का बिल्कुल ही रेडी करके रखा है, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। और एक तरफ मैं दिखा देती हूँ, अभी मैंने रेडी नहीं किया। देखिए, ये हमारी ये टाइप का है। हाफ इंच जितना आपको स्टिच करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाफ इंच जितना आपको स्टिच करना है और नीचे भी आपको स्टिच करके रख देना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी स्टिच है। अब हम इसमें कट लगाएंगे और धारी स्टिच लगा के पलटाएंगे। तो अभी मैं वो दिखा देती हूँ आपको। आपको पहले इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है ना वो ना कट जाए। बाकी आपको जो स्ट्रेट सीधी है वहाँ पे तो आपको बस 2-3 कट्स लगाने हैं। जो राउंड शेप जा रहा है ना वहाँ पे आपको कट्स लगाने, थोड़े नीचे तक जाने हैं, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट की तरफ है वहाँ पे आपको इतना नहीं छोड़ना है, बस थोड़ा ही सा छोड़ना है और ऐसे आपको कटिंग कर देना है बाकी की आगे। तो यहाँ पे भी 2-3 कट्स लगा देनी है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको ऐसे आपको खोलना है, ठीक है। और ये जो कटिंग है उसको आपको अस्तर की तरफ लेना है और इस अस्तर की साइड से आपको धार स्टिच लगाना है। जहाँ तक भी हो सके ऐसे आपको पूरे में धार स्टिच लगाना है और नीचे में भी आपको ऐसे अस्तर को पलटा के जितना हो सके पूरा धार स्टिच लगा के और फिर आपको ऐसे पलटा देना है और प्रेस लगा के, जैसे हमने ये पार्ट को रेडी किया
वैसे आपको कर लेना है। तो इस पार्ट को मैं रेडी करके रखूँगी और पहले आपको मैं चलिए नेक की स्टिच करके दिखाती हूँ। ओके, ओके। तो अभी हम इस पे द स्टिच करेंगे नेक पे। आपको पहले लॉक लगा के एक एक करके पिन को हटाते जाना है और स्टिच करते जाना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो दो बार सिलाई चला देना है ताकि आप जब कट यहाँ पे कट लगाए तो आपका ये ना सिलाई ना कट जाए, ठीक है, इसी वजह से। अब हम इसमें ना कट्स लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कट्स लगाना है और बिल्कुल लास्ट तक लगाना है, ठीक है, ताकि ये आपका ना अच्छे से पलट जाए नेक, ठीक है। देखना बस सिलाई ना कटे और आपको ऐसे कट्स लगाना है, ठीक है। राउंड से में भी आपको कट्स लगाने हैं, थोड़े अंदर तक, ताकि आपका ये अच्छे से पलट जाए। और जहाँ पे भी आपका स्ट्रेट होगा वहाँ पे आपको बस एक दो कट्स ही लगाने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे लगाना है। अभी ये जो कैनवास है ना, जहाँ तक ड्रॉ हुआ, बस इस सारे जो बाकी का है इतना ही हमें रखना है मार्जिन, बाकी को हम कट कर देना है। और अब हमें इसको पलटा के धार स्टिच लगाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको धार स्टिच इसमें लगाएंगे और जो ये मार्जिन है उसको आपको इस तरफ रखना है, ठीक है, अस्तर के साइड, और इसके किनारे किनारे पूरे में सिलाई लगाना है, उसी को हम धार स्टिच कहते हैं। ये इसलिए ये नेक को हमने परफेक्ट तरीके से जॉइंट करके प्रेस लगा दिया और किनारे किनारे में हमने ऐसे स्टिच भी कर दिया। मेरे तो फैब्रिक भी गलत मतलब उधेड़ने वाला है, ऐसे आपको लगा लेना है। और जितना भी ये फालतू का कपड़ा है उसकी कटिंग आपको कर लेनी है। ठीक है, अब ये शोल्डर का भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा नेक भी तैयार हो गया और ये हमारा जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो गई दोनों, ओके। और हमने पूरी स्टिच भी कर ली है, बस ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया, इनकी हम बाद में देखेंगे, पहले हम फ्रंट की देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक में नेक होने के बाद अब हम इन दोनों पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है, इसमें स्टिच करेंगे दोनों को। तो ऐसे आपको स्टिच कर देना है दोनों ही पट्टी को, ओके। चलिए हम स्टिच करते हैं। अब हम एक एक पार्ट लेंगे और दोनों को सिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को यहाँ पे स्टिच करते हैं। तो देखिए, चाहे तो आप ऐसे यहाँ से भी स्टिच कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे देख रही हूँ, यहाँ से स्टिच करके, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे
चेक करना है, पहले ऐसे पकड़ते रहना है, ऐसे चेक करते जाना। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे इनको टच होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ से, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे स्टिच होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इन दोनों का सेंटर देख लेंगे। ऐसे आपको पहले इक्वल ऐसे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे चॉक से एक मार्क कर देनी है आपको, यहाँ पे एक मार्क कर देनी है आपको सेंटर में। और आपको ऐसे स्टिच करते हुए जाना है दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टिच करना है इसी मार्क से। अभी हम यहाँ पे रखेंगे इसको और स्टिच करते जाएंगे हाफ इंच इतना, ठीक है। और ये आपको डबल कर देना। तो ऐसे आपको फिर से घुमाना है, इसी के ऊपर से आपको फिर से स्टिच कर देना। अब यहीं पे आपको दूसरा पार्ट ऐसे रखना है और स्टिच करते जाना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें ऐसे, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया, तो ये कुछ इस तरह हमारा बनेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हमें ये नीचे वाला जो बेल्ट है इसको ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ऊपर में इसलिए मैंने बोला ही था कि बेल्ट को पहले आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि इसके ऐसे ऊपर स्टिच होगा, ठीक है। उससे पहले हम, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो नहीं करना है, यहाँ पे मुझे लेस लगाना है, ठीक है। अभी हम लेस लगाएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो अगर आपको भी लेस वगैरह लगाना है, पहले आपको लेस अटैच करना होगा, उसके बाद आपको ये बेल्ट जोड़ना होगा। तो लेस, अभी मैं ये नेक में पूरा लेस लगाऊंगी और इसको ऐसे यहाँ पे मैं पूरा लेस लगाऊंगी यहाँ तक। उसके बाद मैं बेल्ट को कंप्लीट करूँगी, बेल्ट लगाऊंगी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लेस लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बेल्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं लेसेस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे लेस लगा के एक तरफ से मैंने ऐसे इसको जॉइंट भी कर लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक तरफ ऐसे बेल्ट को जॉइंट कर लिया। अब एक तरफ मैं और जॉइंट करूँगी। ऐसे आपको रखते जाना है और इसके ऊपर स्टिच करते जाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है चॉक से, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। अभी आपको इक्वल देख लेना है, अगर नहीं इक्वल है तो आपको ये सिलाई को उधेड़ देना है, ठीक है। मुझे इक्वल ही लग रहा है मेरा। अभी चलिए मैं दिखाती हूँ। तो अभी देखिए, ये जो नेक है
उसमें मैंने ऐसे लेसेस लगा दिए। उसके बाद मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया। आपको बेल्ट को जोड़ना है, आपको दोनों तरफ देखना है कि ये जो है ना, ये स्पेस, ये दोनों का इक्वल ही है, ठीक है। या तो पहले आप चॉक से ऐसे ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही आप बेल्ट लगाएं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें भी लेसेस लगाना है, ठीक है। आपको पहले पूरे में मैं लेसेस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर आपको लेंथ चेक करके अगर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आपको छोटा कर देना है, जैसे भी। तो फ्रंट पार्ट हम रेडी करके ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो अभी हमारा ना फ्रंट पार्ट में लेस लेके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट में क्लिप आई लगाएंगे, उसके बाद हम जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बैक पार्ट में पहले क्लिप आई लगाएंगे, फिर इस पार्ट को जॉइंट करेंगे दोनों को। अभी हम क्लिप आई बनाएंगे। तो देखिए, क्लिप आई बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 ऐसे पट्टियाँ ले लेनी है। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हम पहले एक क्लिप इस पे लगाएंगे और इसमें आई लगाएंगे। तो ये पट्टी आपको, अगर आप रेडीमेड की तरह बना के किसी और फैब्रिक में यूज़ करना चाहते हैं, तब तो आप 2 इंच का पट्टी बनाना, मतलब रेडी आपको 1 इंच तक करना है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट इसी फैब्रिक को, इसी पट्टी को मैं ब्लाउज के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इसको 1.5 इंच का पट्टी मैंने रेडी किया। ये हमारी क्लिप के लिए होगी, ये हमारी आई के लिए होगी, तो दोनों सेम है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 4 क्लिप आई लगाऊंगी, और वो आपको जितने भी लंबे बना के रखना है, आप रेडीमेड की तरह बना के यूज़ कर सकते, रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो ये हमारी दूरियाँ, अभी मैंने इसको 1 इंच, 1 इंच की दूरी पे 0.71 इंच में एक लाइन कम कम दूरी पे लगाई, क्योंकि ये मैं ब्लाउज के लिए बना रही हूँ। तो जब आप रेडीमेड बना के रखेंगे, ऐसे इसी तरह से आपको रेडीमेड बना के क्लिप आई पट्टी रख सकते हैं, तो वो आप 1 इंच या 0.75 इंच पे भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि आपकी जो क्लिप हो और आई, इन दोनों का मार्किंग ना सेम सेम जगह होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिप वाली पट्टी को रेडी करेंगे। तो देखिए, इस दोनों पट्टी को आपको इक्वल ऐसे रखना है, ठीक है। और ये जो ये है, ठीक है, इसके किनारे किनारे पे आपको 2 लाइन जितना ऐसे सिलाई चलाना है, और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे भी ये मार्किंग लगा है, वहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको किनारे पे ऐसे, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे देखिए, ऐसे आपको सिलाई लगाते जाना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है, फिर सिलाई लगाते जाना है, यहाँ पे छोड़ देना है, फिर सिलाई लगाना है, ऐसे छोड़ देना है, फिर सिलाई लगाना, छोड़ देना, फिर सिलाई लगाना, ऐसे आपको स्टिच करना है, ठीक है। अभी मैं सिलाई लगा के फिर दिखाई दे रही हूँ आपको, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, और जहाँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था ना, वहाँ पे मैंने कट भी लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे, ये जो है ना, ये पार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे हमारा छेद हो चुका है, देखिए, है ना, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 4 जगह था ना, यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसके अंदर हुक डालेंगे,
देखो आपको ऐसे हुक लेना है। कहाँ डाल- और ये जो भी छेद है इसके अंदर ऐसे आपको डालना है और ऐसे कर देना है, ठीक है। वन हो गया। इसका तो ये अभी ढीला है क्योंकि मैंने ऐसे करके रखा ना। अब ऐसे आपको इसको ऐसे पलटा देना। ठीक। अब ये जो किनारे किनारे है ना, इसमें हमें स्टिच लगा देनी है क्योंकि वरना ये निकल जाएगा। ऐसे आपको दबाना है और ऐसे आपको किनारे किनारे स्टिच लगाना है। ठीक है, ऐसे आपको टाँके लगा देनी है इन सभी में ताकि ये आपका खुले ना। ठीक है, यहाँ पे और जब ऐसे पलटाएंगे तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे हमें टाँका लग जाएंगे। अब हमें ना इसके किनारे किनारे टाँका लगाना है इसके। ठीक है, अब वो आपको कब करनी है अभी मैं वो आपको बता देती हूँ। अभी हम इसको जब उसमें टच करेंगे फिट करेंगे तब लगाना है। अभी हम इसको ऐसे रखेंगे। अब जैसे हमने ये हुक को किया है ना, वैसे हम आई वाली पट्टी को भी रेडी करेंगे। तो आई वाली पट्टी में जैसे हमने निशान लगाया था वैसे आपको करना क्या है, जो ये है आई हमारी, ठीक है, उसको ठीक ऐसे निशान पे रखना है। ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर आपको पट्टी रखनी है। ठीक है, ऐसे को ध्यान से रखनी है। और देखिए अगर आप मशीन चलाएंगे ना तो ये इधर उधर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही इसको ऐसे रखना है, निशान जहाँ जहाँ पे है, और ऐसे आपको टक लगा देनी है। उसके बाद आपको ये पट्टी ऊपर से लगानी है। अब मैंने ऐसे पूरा ये आई लगा लिया है, ठीक है, टक करके। अब इसके ऊपर आपको डालनी है। और आपकी जो ये किनारे किनारे है ना, ये जो दिख रही होगी आपको ना, इस किनारे किनारे पे आपको स्टिच लगा देनी है मशीन से। ठीक है, तो मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने इस पे स्टिच लगा दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पलटाऊँगी। देखिए अब ये परफेक्ट तरह से लग चुका है ना। इस पे आपको सिलाई पास पास करते जाना है जहाँ जब तक लग ना जाए। तो अब हमारी क्लिप और ये आई दोनों की पट्टी रेडी है। और ये ऐसे लगेगी। अभी हम पहले जो हमारी क्लिप है ना वो लगाएंगे, फिर आई लगाएंगे। तो देखिए जो भी आपका पहनने के बाद तो राइट हैंड होगा ना, वहाँ पे हमारी क्लिप लगती है, और जो लेफ्ट वाली होती है वहाँ पे हमारी आई लगती है। ठीक है, तो ये मेरी राइट हैंड है, तो इस पर हमें क्लिप लगाना है, इस पर हमें आई लगानी है। ठीक है, तो पहले हम क्लिप लगाना देखेंगे, उसके बाद हम आई लगाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, एक आपको पट्टी लेनी है। ठीक है, आपको एक पट्टी लेनी है। और ये जो क्लिप वाली, ये जो आई वाली, सॉरी क्लिप वाली है, इसको आपको ऐसे देखिए, ये जो है ये ऊपर, इसको आपको इस तरह से ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है। अगर आप ऐसे रखेंगे तब जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे रखेंगे ऐसे तो ये फोल्ड होगा तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। आपको देखना है कि जो भी आपकी राइट तरफ है तो ये जो क्लिप है वो आपकी इस तरफ होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है ना, तो इस तरह आपको क्लिप को रखना है बिल्कुल। मैं इसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही बनाई थी, इसी वजह से मेरी क्लिप पूरी सेट हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन आप अगर रेडीमेड लेते हैं तो सबसे पहले आपको सेट करना है आपका जो फर्स्ट होगा क्लिप और जो लास्ट होगा वहाँ पे आपकी क्लिप होनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी है, तो यहाँ पे आपकी होनी होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीच में आपकी गैप ज़्यादा हो भी कोई बात नहीं, फ्रंट और लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इस पर ऐसे रखेंगे अच्छे से सेट करके। ठीक है, हाफ इंच जितना जितना आपको स्टिच में देना है, हाफ इंच जितना ऐसे।
और इसके किनारे किनारे पे हमको स्टिच लगाना है। तो मैं स्टिच लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हमारी जो भी ये क्लिप है ये आई, उसको हम ऐसे ऐसे रखेंगे 1/2 इंच जितनी दूरी पे, और आपको ऐसे सेट करके रखना है ऐसे, और आपको किनारे किनारे इसकी जो किनारे किनारे सिलाई लगाना है। ठीक है, आपको ऐसे पहले ऐसे रखना है, सेट करना है 1/2 इंच जितना आपको सिलाई में देनी है। तो आपको ऐसे किनारे किनारे स्टिच लगानी है। ठीक है, आपका ये सुई नहीं प्रेशर शूट नहीं करता, कोई बात नहीं, आपको ऐसे लगा दें। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 वाला प्रेशर शूट है तो ये शायद ही बैठेगा। ठीक है, ऐसे आपको रखना है। ऐसे आपको हैंड से ही ऐसे घुमाते जाना, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो बैठ नहीं रहा है। देखिए स्टिच लग चुके हैं मेरे ऐसे। अभी आपको क्या करना है, एक पट्टी लेनी है, उसको ऐसे फोल्ड करनी है। ओके, देखिए आपका पट्टी लूज है तो इसमें आप कैनवास भी डाल के भी आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे डायरेक्ट मिनी पे करना था तो इसीलिए मैंने नहीं किया। और अब आपको इसके अंदर ऐसे फंसाना है, जो आई हुक है ना इसके अंदर ऐसे आपको डाल देनी। देखिए ऐसे, ठीक है, अभी आपको इसके ऊपर फिर से स्टिच लगानी है। ठीक है, इसके ऊपर तो आप ये सिलाई थोड़ा पीछे भी ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर ही लगानी है, जैसे आपने लगाए थे ना वैसे। ऐसे आपको रखते जाना है, ऐसे आपको लगाते जाना। ऐसे आपको ऐसे करना है, इसके किनारे किनारे आपको ऐसे लगाने। तो प्रेशर फुट का आपको उठा देना है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे उठाते जाना है, आपको ऐसे स्टिच लगाते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसे ऐसे रखना है प्रेशर फुट को, और ऐसे आपको स्टिच लगाना। ये तो प्रेशर फुट चलेगा नहीं, तो आपको उठा के ऐसे कर। मैं इसको कट कर दूंगी, आपको जो भी ये धागे हैं इसको कट कर। ओके, अभी मेरे ये लग चुके हैं अभी। ओके, अभी आपको क्या करना है, जो आपका ये नीचे वाला है जो, इसको आपको कट कर देना है। इतना बड़ा आपको नहीं रखना है, और आपको किनारे से भी कट कर लेनी है। 1/2 इंच जितना छोड़ देना है और आपको कट कर देना है। ठीक है, और ऐसे किनारे से भी आपको कट कर। ठीक है, अब ये जो है ये भी आपको 1/2 इंच जितना ऐसे 1 इंच जितना छोड़ना है, और आपको कट कर देना है। ठीक है, ओके, और दोनों को कट कर देना। अब इन दोनों का आपको कैसे करना है, ऐसे आपको पलटाना है, और आपको ऐसे इसको पलटा देना। और ये जो है ना आपका मेन फैब्रिक, ये 25 जितना 2 लाइन जितना आपको ऐसे अंदर ही रहने देना है। ऐसे पूरा किनारे आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको।
ठीक है, ऐसे। और ये जो है ये आपको ऐसे अंदर फोल्ड करके ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे आपको फोल्ड करना है ऐसे, और आपको किनारे में स्टिच लगानी है, उसके बाद आपको करना है। और ये आपको 2 लाइन जितना अंदर ही रखना है, बाहर ही। अभी आपको इसमें पूरे में स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे पहले आपको लॉक लगानी है। अब देखिए आपकी ये क्लिप आई जो है वो लग चुकी होगी, और ऊपर में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। ओके, अभी ठीक है। अभी हमारा ये हुक रेडी हो गया है, ठीक है। आई सॉरी, रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जितने भी इंच का ये आई के साइड में हमारा पट्टी होगा, ये पहले आपको नापना है, ठीक है। तो मेरा है यहाँ पे 3 इंच 2 लाइन, ठीक है। उतना ही आपको ये पट्टी ले लेनी है, उससे 1 इंच इतना, ठीक है। पहले आपको ऐसे लेना है, ऐसे फोल्ड करके, और इसको आपको नाप लेना है कितने तक आ रहा है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा बड़ा है, आपको पहले 3 इंच 2 लाइन जितना ऐसे रखना है साइड में, दोनों साइड में। जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है दोनों साइड से, ठीक है। क्या अभी नहीं है, मैं ब्लैक इसी से मार्क कर देती हूँ। अभी मैं उससे करके दिखा दूँगी। लाइन जहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ, इस दोनों लाइन को हमें सीधी ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इन दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अभी मैं सिलाई लगाती हूँ। और ये पट्टी रेडी होगी, अब हम इसको ऐसे पलटा देंगे। ठीक है, अब ये पट्टी हो गया। देखिए ये जो है, ये जिस तरफ हमारी आई लगेगी उसके तरफ पहले आपको ये अटैच कर लेना है ऐसे। पहले इसको आपको अच्छे से ऐसे पलटाना है, ठीक है, इसे अच्छे से, ठीक है। और आपको ऐसे पहले हाफ इंच जितना जितना भी होगा वहाँ पे आपको ऐसे रखना है, हाफ इंच जितना, ऐसे जो भी जाएगा उसमें ऐसे आपको करके, और इसको ऐसे आपको रख के उस पर पहले आपको स्टिच लगा देंगे किनारे किनारे पे, ठीक है, ताकि ये ऐसे पलटे तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है। ऐसे रखना। पहले मैं इसमें किनारे में स्टिच लगा के फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर किनारे में देखिए स्टिच लगा दिए, ठीक है। अब जब ये ऐसे पलटेगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है, बस इतना ही दिखेगा। उससे पहले अब हमें इसको पलटाना कैसे वो मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इतना है बाहर में, ये आपको हाफ हाफ जितना हटा देना है, बस हाफ हाफ जितना ही रखना है, ठीक है। अब ये जो पट्टी है हमारी, ठीक है, और एक और आपको पट्टी ले लेनी है दोनों, ठीक है। अब ये जो पट्टी है वो हमारी ऐसे, ये ऐसे बीच में आ जाएगी, ठीक है, हाफ इंच जितनी बीच में आएगी यहाँ से, और ये पट्टी इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और अब जब हम स्टिच करेंगे ना तो ये जब ऐसे पलटेगा ना तो ये ऐसे पलटेगा, ठीक है। ये पट्टी हमारा ऐसे रह जाएगा और ये ऐसे पलट जाएगा, ये वाला जो होगा वो ऐसे पलट जाएगा, क्लियर। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इस दोनों पट्टी को, ये जो हमारी है और ये पट्टी, इस दोनों को ऐसे स्टिच कर लेनी है, ताकि ये जब हम पलटाए तो अनइवन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको स्टिच करना है ताकि ये एक ऐसे क्लियर ही पट
पलट जाए। तो अभी आपको ऐसे स्टिच करना है इसको, ठीक है, ताकि ये जब हम ऐसे आपको स्टिच करना है, मतलब इस पट्टी को ऐसे आपको स्टिच करना है, क्योंकि जब ये पलटेगा ना स्टिच होने के बाद तो ऐसे पलटेगा, तो ये वाला हमारा पीछे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। पहले हम इसमें स्टिच कर देते हैं, एक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इसको साथ में लेके लगाएंगे। पहले मैं इसमें स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद इसको साथ लेके स्टिच करते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमारा ये स्टिच हो चुका है, ठीक है। देखिए अभी हमारा ये स्टिच हो गया। अब हम इसको, इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर हम स्टिच कर देंगे। और फिर स्टिच करने के बाद जब आप ऐसे इसको पलटाएंगे ऐसे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, और ये अंदर हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी हम ये जितना भी है इसको ऐसे रखेंगे और किनारे किनारे हमें स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टिच लगा के देखते हैं। इसको मैं ऐसे रखेंगे। ठीक है, और ये भी इतना जो होगा, इसको इसको हम ऐसे ऐसे मोड़ेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। पहले आपको ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड कर देना है। ये भी, ये जो है ना ये मोटा है, इसको कट कर देना आपको। तो इसको भी ऐसे करना है, और इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपको स्टिच करना है, पर ऐसे पहले करके ऐसे लेना, ठीक है। उसके बाद आपको स्टिच करना है। तो पहले आपको ऐसे मोड़ना है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद तो ऐसे करके और फिर ऐसे आपको फोल्ड करना, ठीक है, ऐसे करके आपको स्टिच करना है, ठीक है। फिर हमारा ये ऐसा आएगा, तो आपको ऐसे, ये आपको हाफ इंच जितना नहीं छोड़ना है इसमें, इसमें आपको ऐसे बिल्कुल ये ऐसे फिट करके हाथ से टाइट ही करके आपको स्टिच करना है, ठीक है। तो आपको अभी रख लेते जाना है, इस पे आपको पहले लॉक करना है, फिर आपको स्टिच करना है। अब आपको फिर से इसके अंदर में ऐसे डालते जाना है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपको अंदर ऐसे डालना है पहले, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद ऐसे, उसके बाद आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको इसको अंदर में ऐसे फोल्ड करके ऐसे, ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ना, ऐसे आपको इसको खींचना है, ठीक है, ताकि ये आपको 0.5 लाइन जितना बाहर नहीं निकालना है, इसलिए, वरना ये आई हुक नहीं दिखेगी। उसके बाद इसको स्टिच करना है, ठीक है। और ऐसा आपको घुमा के भी स्टिच, यहाँ पे एक बार और कर देंगे आपको लॉक। अभी आपको नीचे में भी एक बार और लॉक कर देनी है, यहाँ पे ये जो खुला हुआ है इस पे भी आपको चलानी है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग, देखिए अब हमारा ये स्टिच लगा हो गया बिल्कुल। देखिए अब हमारा ये निकल गया,
और ये भी निकल गया दोनों ही। देखिए हमारा कितना परफेक्शन ऐसे आया है, ठीक है। और पीछे में भी आपको देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। पीछे भी हमारा ऐसे है, देखिए साइड है। और देखिए फ्रंट में भी आप देखिए, ठीक है। अब हमारी क्लिप आए तो कंप्लीट हो गई। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको वापस निकाल देंगे हम। अब शोल्डर जॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बाकी जितनी भी फैब्रिक है उसको कट कर देना है ऐसे पलटा के पीछे से, ठीक है, ऊपर से। जॉइंट कैसे करना है शोल्डर वो देखिए। तो जैसे ये पार्ट है, ऐसे आपको लेना है, जो राइट है उसके ऊपर ऐसे आपको राइट रखना है, ठीक है। देखिए ये राइट है, राइट के ऊपर आपको राइट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पलटेगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है आपको। तो अब हम इसको अच्छे से ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको रखना है। और ये जो है हमारी ये अस्तर, अस्तर वाले पार्ट को आपको इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है, ऐसे। और ऐसे सारे को टच करके आपको सिलाई लगा देनी, ठीक है। आपको पता चल गया। अभी हम इस पे एक पिन लगा देते हैं, उसके बाद हम स्टिच करके दिखाते हैं आपको। अभी देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ऐसे पलटा देंगे तो ये सीधी तरीके से पलट जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी आप देखिए ये ऐसे हो जाए। ये थोड़ा हमारा अनइवन हो गया क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं चिपकाया होगा, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। और देखिए हमारा पीछे भी कुछ नहीं दिखेगा। ब्लाउज जो है वो सॉरी स्लीव ऐड करनी है, तो स्लीव ऐड करने से पहले जितने भी ये आर्म होल है उसमें हमें स्टिच करके पूरा पैक करके आर्म होल को ऐसे, ये तो हमारा पैक ही है, ये स्टिच करके आर्म होल की ये पैक करके रख देना है। तो अभी हम जब स्टिच करके रख लेंगे उससे पहले अब हमें स्लीव बनानी है। तो स्लीव बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें नोट कर लेनी है कि हमारी जो आर्म होल है उसकी राउंड कितनी है, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों की। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, सॉरी स्लीव की कटिंग करेंगे। हमें आर्म होल चेक करनी है, तो ऐसे आपको करना है ब्लाउज को, ठीक है। अब इसमें हमारा 2 इंच ना ऐड है मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ से ये हम इस तरह पलटाएंगे क्योंकि हमारा जो अस्तर है ना ये हमारा एग्जैक्टली है, ठीक है। तो आर्म होल यहाँ से हमें 2 इंच जितना पहले मार्जिन छोड़ देना है, तो यहाँ से आपको 2 इंच जितना मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम स्लीव में इतना मार्जिन नहीं रखेंगे ना, इसीलिए। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम बैक पार्ट में पहले आर्म होल को देख लेते हैं कितना हमारा है। देखिए आपको 1/2 इंच ऊपर ही से नापना है, इसलिए क्योंकि ये तो हमारा स्टिच में चला जाएगा ना, तो ऐसे आपको ऐसे रखना है, पहले आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है 1/2 इंच जितना और ऐसे घुमाते हुए जाना है। अब ये हमारा 9 इंच में 2 लाइन कम आ रहा है, ठीक है। और हमें ना एटलीस्ट 1 इंच तक
हमें मार्जिन भी रखनी है, तो हमें चाहिए बैक साइड के लिए हमें 10 चाहिए। ठीक है, बैक आर्म होल हमारा 10 हो जाएगा। अब हम फ्रंट का देखते हैं। ठीक है, तो फ्रंट में भी सेम ही है कि 2 इंच हमें पहले यहाँ से देख लेते हैं। 2 इंच हमें मार्जिन छोड़नी है ऐसे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे हमारी स्लीव कितनी तक की रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब हम फिर से जैसे बैक पार्ट में चेक किया था वैसे हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और ऐसे चेक करते जाएंगे। देखिए बैक पार्ट में हमारे कितनी आई थी 9 इंच में 2 इंच कम, यहाँ पे फ्रंट में हमारी आ रही है 9.5 इंच। ठीक है, तो हमें फ्रंट के लिए कितना चाहिए 10.5 इंच। 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे ना, तो 10.5 इंच। अभी हमने राउंड ले लिया है, अब हम ना इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक की ड्राफ्टिंग करूँगी, उसी के ऊपर रख के दूसरी की कर दूँगी। देखिए अभी मैं ना यहाँ पे मुझे कपड़ा ऐड करना पड़ा क्योंकि मेरी ना यहाँ पे छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो चलिए मैं अभी आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। तो आपको ये, अगर आपके पास फैब्रिक छोटी नहीं होगी, आपको अस्तर ले लेना है। इस अस्तर को आपको फोल्ड कर देना है, अस्तर 2 लेना है। अगर आप दोनों साइड करना चाहते हो एक ही साथ में तभी। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो गया तो अभी मुझे नहीं करना है। तो जो भी हमारी फोल्ड साइड है उस साइड से पहले आपको पफ की विड्थ लगा लेनी है। तो आपको जितना भी पफ देना है ना उसका आपको डबल देना है। जैसे कि मुझे 2 प्लेट्स देनी है तो 1 इंच का देना है, तो मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 इंच पे एक मार्क करूँगी। 4 प्लेट्स हो जाएंगी क्योंकि 2 पीछे भी हो जाएगा 2 आगे भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 इंच का देना है तो मैं 2 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। पहले आपको जितने इंच का देना है, मतलब जितना आपको पफ देना है, हाफ इंच का देना है तो वो आपको काउंट करके फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है। जितना आप मार्क करेंगे उसका डबल हो जाएगा क्योंकि पीछे में भी तो लगेगा ना, इसलिए। अब ये जो मार्क है इस पर आपको एक छोटा सा बस तिरछा लाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपको फरमा लेनी है। तो देखिए कि फरमा हम सिर्फ ये शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। ये फरमा को आपको कैसे बनाना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसी वीडियो के, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, अब आपको इस स्लीव को ऐसे तिरछा रखना है, मतलब इस वाले लाइन से ऐसे आपको तिरछा रखना है ऐसे। ठीक है, तो आपको ऐसे तिरछा रख देना है। मैं नीचे तक करके रखूँगी क्योंकि मुझे पफ भी चाहिए तो स्पेस कम है ना मेरा, इसलिए। अभी आपको ये देखना है कि ये जो है ना ये फरमा एटलीस्ट इन दोनों का इससे बाहर ना जाए। ऐसे आप मेरा थोड़ा ना लाइन के इधर चला जाएगा तो कोई बात नहीं क्योंकि मेरी ना फैब्रिक कम पड़ रही है, छोटी पड़ रही है तो मैं जाने दूँगी। ठीक है, आपको नहीं जाने देना है, बस आपको ऐसे। आपकी तो फैब्रिक होगी, मेरी कम पड़ रही है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर दूँगी अभी। अब आप जैसा ही ये फरमा का शेप है ना वैसे आपको जाने देना है। ठीक है, ऐसे पहले आपको ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हटा देना। अब इस लाइन को आपको अच्छे से ऐसे कर लेना। अब आपको पहले लेंथ देखनी है, तो मैंने स्क्रीन पर अपनी लेंथ डाल दी है। ठीक है, तो मेरी जितनी भी लेंथ होगी आपकी रेडी उसमें आपको +1 इंच करना है। तो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है 10 इंच, तो मैं प्लस करूँगी 1 इंच, हाफ इंच नीचे में और हाफ इंच स्टिच के लिए, तो 1 इंच। ठीक है, तो मेरी है 11 इंच, 11 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। ठीक है, अब ये जो मार्क है ना वहाँ से मैं वापस फरमा को लूँगी और इस मार्क ये आगे ज़्यादा जाने देना है आपको, बस इस मार्क के अकॉर्डिंग ऐसे आपको रखना है और जैसे ये शेप जा रहा है ना वैसे आपको शेप देने हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छे से रखना है और ये शेप देनी है। तो ये मेरी बैक साइड की शेप होगी तो मैं ठीक है, ऐसे आपको शेप दे देनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने फैब्रिक ऐड किया। अब इस शेप को आपको ऐसे हटा के अब आपको फ्रंट देनी है, तो वापस से आपको ऐसी रखनी है दिशा, ऐसे रखना है और फिर आपको ऐसे शेप देते जाना, ये आपकी फ्रंट वाली शेप हो जाएगी।
अभी मैं इसको हटा के और इस शेप को अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर। अब आपने जो राउंड का मेजरमेंट लेके रखा था उस राउंड का मेजरमेंट देखना है। तो जो मेरा बैक पार्ट था, मतलब बैक वाली जो ये आर्म होल की शेप थी, वहाँ पे हमारा 10 इंच था। ठीक है, आपको यहाँ ऊपर से ऐसे इंची टेप को रखना है। ठीक है, और ऐसे घुमाते हुए जा आना है और 10 इंच जहाँ पे है वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना। ठीक है, तो मेरी कंप्लीट ही आ रही 10 इंच। ठीक है, तो मैं पूरा ही ले लूँगी। ठीक है, और जो आपकी फ्रंट है वो थी 10 इंच हाफ इंच ना, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको ऐसे रखूँगी इंची टेप से ऐसे मार्क, इस मार्क पे अब ऐसे इंची टेप को रखती जाऊँगी ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए, तो यहाँ पे भी हमारा 10 ही हाफ इंच का गैप होगा क्योंकि हमारा टर्न गया है, तो हाफ इंच तक का तो होगा। पर अभी हमारा फैब्रिक नहीं है तो ठीक है, मार्जिन छोटा ही होगा तो कोई बात नहीं। आपको जितना भी डॉट आपने लिया उतना तक करना है, फिर आपको मार्क कर लेनी है। ठीक है, अभी हमारा उतना ही हुआ तो ठीक है। हुआ है नहीं है हटो। ऐसे आपको मार्क करके आपको जहाँ पे भी आ रहा है, मतलब आपको अगर बैक मान लीजिए मेरा बैक यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे, और फ्रंट आपका यहाँ तक आ रहा है यहाँ पे, ऐसे आपका आता होगा तो मार्क कर लेना है। अब क्या करना है, ये दोनों जो पॉइंट है इसका जो बीच का होगा वो लाइन हमें ऐसे लेके और ऐसे तिरछा क्रॉस कर देना। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे आपको करना है। मेरा तो अभी क्लियर ही आ रहा है, जैसे कि मेरा यहीं पे आ रहा है तो मैं ऐसे अभी रख देती हूँ, बट आपको जहाँ पे भी मिल रहा होगा। अब हमने 5 इंच और 8 इंच का राउंड लिया होगा। मेरा जो 5 इंच का है तो यहाँ से मैं ऐसे इंची टेप को रखूँगी। अब 5 इंच पे जहाँ पे भी हमारा मार्क आ रहा है वहाँ पे करूँगी, और फिर 8 इंच पे जहाँ पे भी मार्क आ रहा है वो 8 इंच पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इंच पे 8 इंच का मार्क करना है। उससे पहले हमें मोरली लेनी है, तो मोरली मेरी कितनी है 8.5। तो 8.5 का जितना भी हाफ होता होगा वो मैं ले लूँगी। 8.5 का होगा 4.25, तो 4.25 पे मैं एक मार्क करूँगी यहाँ पे। ठीक है, और 1 इंच मैंने मार्क के लिए रखा था ना, यहाँ पे मैं 1 इंच स्टिच के लिए रखा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 इंच पे लेना, तो 5 वाले पॉइंट पे मेरा जो था वो था 9.5, तो 9.5 का हाफ मैंने आपको, मेरा 9.5 है, इसको मैं ऐसे राउंड लूँगी। तो हाफ मेरा कितना आ रहा है, देखिए 5 इंच में 3 लाइन कम, तो मैं यहाँ पे रखूँगी इसी टेप को। अब 5 इंच में 3 लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ठीक है, और 8 इंच पे मेरा आ रहा है 9, तो 9 का जो हाफ होगा वो होगा 8.5, तो यहाँ पे मैं 8.5 पे मार्क करूँगी। अब ये तीनों मार्क को आपको लेके, अभी तो ये हमारा बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग के लिए भी, मार्जिन के लिए भी रखा था ना 1 इंच, तो यहाँ से हम यहाँ से वापस 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे यहाँ। ठीक है, और अभी इन दोनों को हम ऐसे ध्यान में नहीं रखेंगे, ऐसे हम तिरछा लाइन कर देंगे। ऐसे देखा जाए तो इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, और ये मार्किंग हमें ऐसे करनी है। ठीक है, और हमारी यहाँ पे भी यहाँ तक आ रही है, तो अभी हम इस स्लिप को छोड़ देंगे। हटो आ जाओ। ठीक है, अभी हम इस वाले स्लीव को देखेंगे, जब हम फिटिंग करेंगे तो ये लाइन देख लेंगे। ठीक है, अभी स्टिच करना है तो इसीलिए हम ये लाइन देखेंगे। अभी जो हमारा पिंक वाला है वही हमारी फाइनल लाइन होगी। ठीक है, अब हम पफ की प्रोसेस देख सकते हैं। तो पफ का आपको जितना भी ये मिला है, आपको चाहे तो आप इतना ही रख सकते हो। आपको पफ जितनी उठी हुई चाहिए आपको उतना इंच रखना है, तो मुझे 2 ही चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी चाहिए, तो जितनी मेरी विड्थ थी उतनी मेरी लेंथ भी है। ठीक है, आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी चाहिए आप रख सकते हो। स्लीव की भी मतलब पफ वाली स्लीव की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक, अभी मैं इस पे एक लाइन कर दे रही हूँ। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा गया है ना, इसका हमें सेंटर लेना है, ऐसे आपको रखना है तिरछा।
जो आपकी मेन पॉइंट होगी ये वाली, यहाँ से आपको यहाँ से रखना है और इसका सेंटर पॉइंट लेना है। मेरा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेंटर लूँगी, ठीक है। अब ये बॉक्स आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको बना लेंगे, ओके। अब जो मेरी मार्क ये जो है, इसका भी हमें सेंटर लेंगे, ठीक है। इसका जो भी सेंटर है वो ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमें शेप देनी है इस वाले, ये जो ऊपर है यहाँ से आपको 1.5 इंच जितना तो आपको स्ट्रेट ही रखना है और 1.5 इंच के बाद आपको इस शेप में ऐसे थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके, ये आपकी पवाली स्लीव हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और सेमी प्रोसेस से आपको दूसरी भी कटिंग कर लेनी है, तो अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये सब भी है ना, ये सब डेढ़ इंच का पट्टी मैंने रेडी किया। ये हमारे इसकी किनारे किनारे पे आपको 2 लाइन जितना ऐसे सिलाई चलाना है और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे भी सिलाई लगा लिया और जहाँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था ये बार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा छेद हो चुका है, देखिए ना, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 4 जगह था ना, यहाँ पे इसको ठीक ऐसे निशान पे रखना है, ठीक है। इसको आपको डालना है और आपके जो किनारे किनारे है ना, इधर दिखने होगा ना, इस किनारे किनारे पे आपको स्टिच लगा देना है। ठीक है, मैं देखिए मैंने इस पे स्टिच लगा और इसे आपको सिलाई पास करके जाना, जब तक लगना और हमारी और ये दोनों कट और ये ऐसे। तो अभी ना हमें स्लीव्स जोड़नी है, तो ये मेरी स्लीव्स है जो रेडी हुई है एक, अभी मैं करके दिखाऊंगी। तो अगर आपकी फैब्रिक छोटी पड़ रही है स्लीव्स की, तो ये लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, मतलब पहले यहाँ पे मैंने लेस लगा दिया है, ठीक है। और ये आपको करना क्या है कि यहाँ पे ना एक प्लीट से और यहाँ पे दोनों प्लीट से को आपको ऐसे जोड़ देनी है और नीचे आपको लेस लगा देनी है। देखिए ये भी पफ वाला लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लुक देगा, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं है, ज़्यादा प्लीट से नहीं भी लेनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी ऐसी स्लीव है। अब इस स्लीव को रेडी कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसका जो आपको ऐसे रखना है, इसका जो सेंटर है इस पर आपको एक चौक से मार्क कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से हाफ इंच जितनी दूरी पे आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लेस के लिए जितना आपने उस वाले उसमें रखा होगा उतना ही आपको देनी है, ठीक है। ये आपको कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेसेस लगानी है। ये जो हमारी लेसेस है वो आपको यहाँ पे लगानी है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अभी जो हमारी ये सेंटर की है, ये जो पॉइंट है जिसमें मार्क किया था, वहाँ से आपको एक प्लीट्स लेनी है, ठीक है। और एक प्लीट्स आपको यहाँ से लेनी है, तो दोनों के देखिए ऐसे आपको रख देनी है और यहाँ पे पिन लगा देनी है, ठीक है। ऐसे और यहाँ पे आपको स्टिच लगानी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। ऐसे आपको लगा के अभी, ठीक है, ऐसे अभी आपको स्टिच लगानी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। पहले
ऐसे इसको स्टिच लगाएंगे दोनों। यहाँ पे आप लॉक कर दें, ठीक है, ताकि ये खुले ना। यहाँ पे आपके पास अगर कोई बटन हो या कुछ हो तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो। मेरे पास नहीं है, पर आपके पास हो तो आपको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉक करके छोड़ दें। देखिए, है ना, यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं। अभी हमारा ये स्लीव देखिए रेडी हो गया, दोनों ही स्लीव। अब उसके बाद हमें अब ये स्लीव को जोड़ना है, ठीक है। अब हमने स्लीव को अटैच कर लिया बाजू में ब्लाउज में, ठीक है, ऐसे। अब हम इस ब्लाउज को पूरा फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।